हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का करेंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से डिराइव किया गया है, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें करेंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। तो प्लीज़ आप यदि इस चैनल पर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको डेली बेसिस पर अपडेट मिलता रहे रिगार्डिंग द करेंट अफेयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि जो द हिंदू होता है एंड इंडियन एक्सप्रेस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको जिसको यूपीएससी भी फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि एज ऑफ दिसंबर 2024 इंडिया इन्फ्लेशन रेट फॉल टू ए 4 मंथ लो ऑफ। तो बताइए 2024 दिसंबर के तक, ठीक है, जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है वो कितना फॉल हो चुका है, जो कि 4 मंथ लो है। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 5.22%, ऑप्शन सी 6.1%, ऑप्शन डी 7.3%। तो बताइए इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना फॉल हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर होगा, कमेंट में बताइए, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 5.22। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट होता क्या है। बेसिकली देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर वस्तु एंड सर्विसेज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के बाद क्या होता है कि उसमें प्राइस में वृद्धि हो जाती है, उसको इन्फ्लेशन रेट बोलता है, जो कि आरबीआई अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत मेजर करता है। ठीक है, और एक टारगेट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई को कि मेंटेन करे इन्फ्लेशन रेट, जो कि 4+2 एंड -2 के रेंज में होता है। यानी कि देखा जाए तो 6 हो सकता है एंड 2 हो सकता है, इस रेंज में मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, जो कि एक उर्जित पटेल कमेटी आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसके अंतर्गत ये बताया गया था। क्लियर है? चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। विच टनल वॉज इनाग्रेटेड बाई प्रधानमंत्री मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन जनवरी 14, 2025। तो बताइए 14 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में किस सुरंग की उद्घाटना की गई है। ठीक है, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। अटल टनल ऑलरेडी न्यूज़ में था, तो ये इसका तो हो चुका था, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, यदि आंसर नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको जो प्रैक्टिस होता है यहीं से डेली बेसिस पर होता रहे। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर है? जी मोरन टनल। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑन जनवरी 14, 2025 इंडिया समन द एनवे ऑफ विच कंट्री रिगार्डिंग द बॉर्डर फेंस वॉक। तो बताइए तो 14 जनवरी 2025 को भारत ने सीमा बाढ़ निर्माण के संबंध में किस देश को राजदूत को तलब किया है। तो बताइए कौन सा देश के साथ जो बॉर्डर लाइन पर हम लोग फेंस लगा रहे हैं उसके रिगार्डिंग से समन किया गया। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन डी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को हम लोग किया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला पार्ट पर बांग्लादेश है, यानी कि बंगाल वाला पार्ट जो भी है इधर बांग्लादेश है, उनके रिगार्डिंग जो हम लोग फेंस लगा रहे हैं बॉर्डर पर सेफ्टी की सुरक्षा के प्रोस्पेक्टिव में, उसके लिए समन किया गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोला एज ऑफ जनवरी 14, 2025 द इंडियन रूपी रिकॉर्डेड इट्स शार्पेस्ट स्लाइड इन 2 years रीचिंग टू। तो बताइए जनवरी 14 जनवरी 2025 तक भारतीय रुपयों में 2 वर्ष में अपनी सबसे तेज गिरावट दर्ज की है, जो कि पहुंच गई अभी कितना। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। पहले क्या था कि $1 कितने रुपये के बराबर होता था। ठीक है, अब इसमें गिरावट आ गई है। ठीक है, तो गिरावट आने के कारण 2-3 प्रकार का हो सकते हैं मेजर कारण। एक तो फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, क्लियर है। फिर ट्रेड रिलेटेड हमारा कितना डेफिसिट चल रहा है, ये सब रीजन हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। तो वर्तमान में देखा जाए तो इंडिया $1 इक्वल टू कितने रुपीज़ हो गए, 86.70 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
विच इंडियन स्टेट began the Mahakumbh on January 14, 2025 with the 15 million pilgrims gathering for शाही स्नान। ठीक है, तो बताइए शाही स्नान के लिए कौन सा कितने मतलब कौन से स्टेट में ये है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। As of January 14, 2025, a degree of stand-up prevail along which border according to the Indian Army Chief। ठीक है, तो कहाँ स्टैंड अप हो रहा है, जो कि बॉर्डर पर हो रहा है, तो कौन सा, तो ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो सियाचिन ग्लेशियर पर हो रहा है? ऑप्शन सी इंटरनेशनल बॉर्डर, ऑप्शन बी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कहाँ स्टैंड अप हो रहा है, जो कि आर्मी एंड जो पड़ोसी देश है उनके बीच हो रहा है, तो इसका बेसिकली आंसर होगा ऑप्शन बी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किस कंट्री से रिलेटेड है? चाइना प्लस इंडिया। क्लियर है। चलिए लाइन ऑफ एलओसी किस है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड एज ऑफ जनवरी 14, 2025 विच कंट्री एंड द मॉरिशस cited progress in the discussion over the चागोस आइलैंड। ठीक है, चागोस आइलैंड के कौन से देश के बीच में ये डिस्कशन हो रहा है? ठीक है, जो कि मॉरिशस के, यदि आप ऑब्जर्व कीजिएगा ये हमारा प्यारा भारत हुआ, तो ऑलमोस्ट यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, ये मॉरिशस वाला एरिया है। ठीक है, उसी के पास ये चागोस द्वीप है। तो बताइए किसके बीच ये डायलॉग हो रहा है? ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस के बीच चागोस द्वीप के लिए एक डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड है कि एज ऑफ जनवरी 14, ठीक है, जनवरी 14 नेट डायरेक्ट टैक्स बोल रहा है। ठीक है, ग्रोथ इन इंडिया स्लोड मार्जिनली टू। तो बताइए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है, इसमें मेजर 2 टाइप का टैक्स देखा जाएगा, एक तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो बताइए एग्जांपल दीजिए इनडायरेक्ट टैक्स का, जो कि आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर पे करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स हो गया। क्लियर है। तो बोल रहा कि कितना स्लो डाउन हुआ है इसमें, तो बताइए ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, 10.5%, ऑप्शन बी 12.75%, ऑप्शन सी 1.88%, 1.88% एंड ऑप्शन डी 18.2%। तो इसका आंसर होगा 15.88%। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन was appointed to the Supreme Court on January 14, 2025। तो बताइए जनवरी 14 जनवरी 2025 को किस भारत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति किया गया है? विनोद चंद्रन, ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन केरला, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र। बेसिकली बिहार के ये जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एज ऑफ जनवरी 14, 2025 विच कंट्री एनवे वाज समन्ड बाय द, ये क्वेश्चन रिपीटेड, बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 11th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोल रहा है विच इंडियन फेस्टिवल associated with the kite flying and the harvest celebration। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, दिवाली, होली, मकर संक्रांति एंड नवरात्रि। तो इसका आंसर होगा मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। 11th नंबर क्वेश्चन बोले विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डिजिटल ग्रीन इनिशिएटिव
टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया? क्या वो ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑप्शन डी UNDP। तो इसका आंसर होगा नाबार्ड। ठीक है, क्लियर है? नाबार्ड ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो डिजिटल ग्रीन इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले इंडियन न्यूएस्ट सबमराइन अंडर प्रोजेक्ट 75 was commissioned into the Navy on January 14, 2025. What is its name? तो बताइए कौन सा सबमरीन को अभी हम लोग इंडक्ट किए हैं इंडियन नेवी में? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। INS वजीर, INS वगसीर, INS कलवरी, INS करनज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा INS वगसीर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The Supreme Court recently ruled on the regulation of the groundwater uses in which Indian state? तो बताइए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के भूजलन उपयोग के नियम पर फैसला सुनाई है? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा हरियाणा। क्लियर है? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि विच इंडियन स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इन 2024? तो बताइए कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करने में टॉप स्थान प्राप्त किया है एज फॉर दी 2024? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसमें टॉप कौन स्थान लाया है स्टेट ने? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। और रूफ टॉप में कौन सा है? रूफ टॉप सोलर पैनल में, तो ये गुजरात है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। एज ऑफ द न्यूज द इंडिया नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इज ए फोकस ऑन अचीविंग विच टारगेट बाई 2030? तो बताइए जो इंडिया का प्रेजेंट नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है इसका टारगेट क्या है? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। 2 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, 5 मिलियन मैट्रिक टन, 8 मिलियन मैट्रिक टन और 10 मिलियन मैट्रिक टन। तो बताइए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का टारगेट क्या है जो कि 2030 तक फुल करने के बाद है? तो इसका है 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़े कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म एज द की ड्राइवर फॉर ग्रोथ इन 2025? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी OECD, ऑप्शन डी ADB। तो इसका आंसर होगा IMF। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो इंडिया को अप्रिशिएट किया है, ठीक है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक का रिफॉर्म लिया गया है जो कि एक ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिया रिसेंटली ज्वाइंड विच ग्लोबल इनिशिएटिव टू कर्ब द प्लास्टिक पॉल्यूशन? ठीक है, तो जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है उसके लिए इंडिया ने रिसेंटली एक ग्लोबल इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है टू कर्ब दिस। तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट, ऑप्शन बी हाई एम्बिशन कोलिशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी UNDP प्लास्टिक एक्शन प्लान, ऑप्शन डी क्लीन ओशन इनिशिएटिव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए इसका आंसर। बेसिकली इसका आंसर हाई एम्बिशन कोलिशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, इंडिया रिसेंटली ये इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। दी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, ठीक है, लॉन्च रिसेंटली विल
इनिशिएट ऑपरेट बिटवीन विच टू सिटी। तो बताइए, जो कि जनरली वंदे भारत जो भी ट्रेन होती है अभी तक उसमें स्लीपर वाला सिस्टम नहीं था, चेयर यान था। तो मगर अभी लॉन्च हुआ है, तो बताइए वो कहाँ से कहाँ ऑपरेट होने वाला है। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, दिल्ली एंड मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली एंड चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई एंड अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली एंड कोलकाता। तो बताइए जो वंदे भारत स्लीपर वाला कौन सा होगा, तो दिल्ली एंड मुंबई, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड MOU टू डेवलप ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, आजकल देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक रिलेटेड। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्वांटम मिशन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो बताइए उसी के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो हमारे को सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, ऊपर से जब रिसेंटली एक डेटा था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलफोन में हम लोग सेकेंड पोजीशन पर हैं। तो किस देश के साथ इंडिया एक MOU साइन किया है टू डेवलप द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी ताइवान। तो इसका आंसर होगा ताइवान। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले विच इंडियन सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द 2025 G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो बताइए कौन सा सिटी में ये होस्ट होने वाला है जो कि G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीटिंग। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो बताइए ये कहाँ होने वाला है, जो कि G20 का इकोनॉमी मीटिंग होने वाला है, डिजिटल इकोनॉमिक मीटिंग्स। तो ये बेंगलुरु में होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि विच इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सिमलीपाल नेशनल पार्क, ऑप्शन सी सतपुरा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी केबुल लमजा। ठीक है, जो कि मणिपुर में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका होगा सतपुरा टाइगर रिजर्व, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर हैबिटेट इन इंडिया 2025। तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट रिलीज किया है स्टेटस ऑफ टाइगर हैबिटेट इन इंडिया 2025। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया, यानी कि दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट हीलियम एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी वाज सेटअप इन विच स्टेट। तो बताइए कौन से स्टेट में जो हीलियम का एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी लगाया गया है, जो कि हीलियम का एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी लगाया। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, सॉरी। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो बेसिकली जो हीलियम का एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी लगाया गया है वो ओडिशा में है। क्लियर है, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द फंडिंग फॉर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो बेसिकली देखा जाए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा इसमें क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा कंट्री सपोर्ट करें इंडिया का, जो कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के लिए, ई व्हीकल के लिए। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन बोल रहे कि जर्मनी, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम।
तो बताइए कौन सा देश है जो कि थ्रू ग्रीन क्लाइमेट फंड ई व्हीकल आई मीन इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहा है इंडिया का? तो ये जर्मनी होगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए कि आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर बनता है? इवन लो बनता है तो वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आप डेली बेसिस पर आकर शो अप कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पर कुछ सीख रहे हैं। यदि आपका 25 गलत होता है मगर 25 आज सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं यदि एग्जाम में आता है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैटर ये कहते हैं कि डेली बेसिस पर आप कितना डिसिप्लिन दिखाते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।